तो अमीर आदमी के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती, धन जुटा लेता है, गरीब आदमियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो एक जत्था वहां जाने लग गया। तो उस जत्थे में एक गरीब आदमी भी था, लेकिन नेक इंसान था, चतुर चालाक नहीं था, वो राजनीतिज्ञ नहीं था, वो धर्म नीतिज्ञ था, धर्म नीति पर चलने वाला। उसके दिल में करुणा थी, दया थी, प्यार था, इंसानियत थी। वो इंसानियत को मानता था। इसलिए मैं कहता हूं कि परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो अपने नेक कर्म करके अपने अंदर में ही कर लोगे। जब तक इंसान नेक कर्म नहीं करता है, कितनी कोशिश करना, कुछ आपको लेश मात्र भी कभी शांति नहीं मिलेगी, और कुछ भी नहीं मिलना, चाहे लाख प्रयास कर लेना, क्योंकि ये मूल चीज है। मूल, कबीर साहब भी कहते, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन पहले कारज मूल सुधारने वाला करो। धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभकर रेचक करवाओ। ये चीजें कहिए मूल हैं, ये मूल सुधारो। पहले शारीरिक जो जरूरतें हैं, शारीरिक जो ऐसे विशेषताएं हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। तो वो जत्था जब जाने लगे, उनमें वो गरीब आदमी भी था। चलते चलते रास्ते में एक जगह आई, पड़ाव उन्होंने डाला, एक पेड़ के नीचे रुके तो वहाँ देखा उन्होंने एक आदमी दर्द के कारण कर्रा रहा था, उसकी टांग टूटी हुई थी, गरीब था, ना खाने को कुछ, ना कोई उसको संभालने वाला था। अब जंगल का काम कौन संभालेगा। वो जत्था रुका, रुकने के बाद उन्होंने अपना खाना पीना किया और उसके बाद बोले भाई चलो आगे चले। क्यों, पैदल जाते थे उन दिनों में। वो आदमी उसको देख के सोचने लगा हम छोड़ के चले जाएंगे तो मर जाएगा बेचारा। दया, उसके दिल में दया आई कि हम चले गए तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, जंगली जानवर खा जाएंगे या ये तड़फ के कुछ देर में मर जाएगा। उसने उसकी वहीं पट्टी की। कहने लगा भाई मैं तो नहीं चलता। दूसरे लोग कहने लगे अरे रहने दे, जिंदगी में ये अवसर कितनी बार मिलते हैं, कहाँ से इतने पैसे आते हैं, मुश्किल से जोड़ जाड़ के तूने किए थे, हमने भी किए थे, आज चल चलते हैं। हमने किसी का क्या ठेका थोड़ा उठा रखे, अपना अपना काम कर लें, वही बहुत है। कहने लगा भाई देखो आप जाओ, मेरे अगर टाइम तो मिला तो मैं आऊँगा, अगर नहीं मिला तो मैं तो नहीं जा सकता। बोले वो तेरी मर्जी है, हज करने के मौके बार बार नहीं मिलते, मुश्किल से मौका मिला था, अगर चलना हो तो आ जा हमारे साथ, क्या करेगा। लेकिन उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इस आदमी को ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। उसने क्या किया कि उसके पास पैसे थे, उसको लेके बस्ती में गया, उसकी पट्टी करवाई, दवाई दी और उसकी सेवा की। और जब वो ठीक हो गया तो वो तो वापस लौट के घर आ गया, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसकी मदद करने में लगा दिया, वापस घर आ गया। तो हज करने के लिए तो लाखों लोग जाते हैं, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होते हैं वहाँ। जत्थे के जत्थे जब वापस आने लगे, वो वापस आते वक्त उसी पेड़ के नीचे रुके, रात का टाइम था। तो जब इतने आदमी होते जिक्र बात तो चलती है, जैसे आप भी यहाँ से जाओगे कि पानीपत सत्संग में गए थे, कोई सत्संग का जिक्र करेगा, कोई और को जिक्र करेगा, संगत का करेगा, संगत इतनी थी, सत्संग अच्छा था, अपनी अपनी बातें जो जो अनुभव करेंगे वो रास्ते में बात करेंगे। इसीलिए वहाँ भी जो वो बैठे हुए थे तो आपस में उन्होंने दोबारा वापसी ले भाई, चलते वक्त तो जाते वक्त तो यहाँ हमने खाना खाया था, यहाँ वो बीमार था, अपना आदमी था, उसकी देखो तकदीर में नहीं था हज करना, बेवकूफ़ आदमी था, चला गया वापिस। अब कहाँ मौका मिलेगा, अपने साथ तो चला जाता तो उसका भी काम हो गया था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। ऐसी ऐसी बातें करते हुए, और जब बातें कर रहे थे तो उस पेड़ में 2 फरिश्ते रहते थे। फरिश्ते, भूत भी कह देते हो, दूत भी कह देते हो, देवदूत भी कह देते हैं। तो मुसलमान लोग कहते हैं वो फरिश्ते थे उन पे। और वो फरिश्ते आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से करने लगे क्यों भाई इस बार तो बहुत लोग
गए हज करने के लिए, लेकिन कितने लोगों के हज कबूल हुए? जब ये बातें कर रहे थे, कितने लोगों की हज कबूल हुई? दूसरा फरिश्ता कहने लगा, कहाँ हज करने के लिए गए थे? हज तो एक आदमी की कबूल हुई है। बोला वो कौन आदमी था? बोला यहाँ जो आदमी का उसकी टांग टूटी हुई थी उसको लेके गया, जो उसने सेवा की, कि उसके एक खुदा के दरबार में उस एक की हाजिरी लगी है और उसी की हज कबूल हुई है। सारे के सारे अपने अंदर झांक के उनको नफरत सी पैदा हुई कि हमने क्या किया। बात समझने वाली है कि एक इंसान ने एक दुखी इंसान की मदद करी, वो उसने ऐसा नेक काम कर लिया कि वो अगर 20 साल भी भजन करता तो भी शायद इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। किसी जीव की मदद करना ये है, किसी दुखी जीव की सहायता करना। वो तुम्हें नेक काम करने के, एक बार तुमने नेक काम कर दिया ना, तुम्हें इतनी शांति, इतना प्रेम तुम्हारे दिल में आएगा कि तुम ऐसी चीज़ों को ढूंढते फिरोगे कि मुझे मौका मिले। नहीं, ये लोग दान पुण्य और दूसरे की सहायता करने वाले, परोपकार परहित करने वाले लोग मूर्ख नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख के उसमें सारा लिखा है, और उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी कि परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे के हित, दूसरे की भलाई करने के सिवाय दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहले तुम अच्छे कर्म सीखो। अरे तुम 10-10, 20-20 साल तो गुरुओं के पास लगाते हो और वहाँ से सीख के क्या आते हो? चोरी, बेईमानी, छल कपट, लूट खसूट। क्या हालत क्या होगी? क्या सोचते हो तुमने ठग लिया? तुमने ठगा नहीं, तुम ठगे गए हो, तुम ठगे गए हो। ये नहीं है कि जिस आदमी में सहनशीलता है, सब्र है, वो उसकी कमजोरी नहीं है। वो इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि वो तो उसकी महानता का सबूत है। जो इंसान सब्र करना जानता है, जिसके हृदय में शांति है और जो बर्दाश्त कर लेता है, ये उसकी आदमी की आत्मिक शक्ति का परिचायक है कि उसमें आत्मिक शक्ति है। मूर्ख इंसान छल क्या करते हैं? धैर्य रखने वाला, सहनशीलता रखने वाला कमजोर नहीं होता है। कभी सोचते हो? गंदापन तो हर इंसान कर सकता है, बुराई करने में देर नहीं लगती, लेकिन अच्छा करके देखो। कोई मेरे से कहने लगा कि वो ये बोल गया, वो ये कह गया, उसने ऐसा बोल दिया। मैं हाँ ठीक है। बोला क्यों? मैं ये ना सोचना मेरी कमजोरी है। बोल मैं भी सकता हूं, लेकिन जो मैंने पिछले सालों में कमाया है वो 5 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता। सोचते हो? इस टेंट के लगाने वालों से पूछो कितना टाइम लगा था। उखाड़ने के लिए 2 पाइप खींच के चले जाओ, सारा चला गिर जाएगा 1 मिनट में, धराशायी हो जाएगा। बनाना नहीं जानते, बनाने वाला महान होता है। एक एक बूंद बूंद के संचय से तालाब भर जाता है। एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बन जाता है। एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाता है। और एक एक मिनट के भजन करने से इंसान के पास भजन की दौलत जुट जाती है। और एक एक नेक काम करने से आप महापुरुष बन जाते हो। महापुरुषों के गुण हैं ये। महानता अगर चाहते हो तो नेक कर्मों में लगो पहले। परमात्मा तो खुद आके आपसे पूछेगा। परमात्मा उन लोगों के हृदय में रहता है जिनके हृदय पवित्र हैं, जो नेक काम करते हैं, जो शुद्ध हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो किसी दूसरे इंसान का किसी भी प्रकार से दिल नहीं दुखाते। परमात्मा का वास उनके हृदय में ही होता है। ये परमात्मा के गुण हैं। और जो लोग उल्टे सीधे कर्म करते हैं, समझो कि वो तो शैतान है। शैतान है वो। शैतानी करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। अच्छे काम करवाने के लिए शैतानी भी जरूरी है। अगर शैतानी नहीं होगी तो अच्छे और भले का पता कैसे लगेगा?